Good morning, dear students. Today we will be starting our new chapter Kali from the unit Diversity. Let's start with the word meanings of the chapter on SR 22. Our first word meaning is Bharatnatyam. Bharatnatyam is a classical dance form of southern India. भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म का नाम है जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है. साउथ इंडिया का एक टाइप ऑफ डांस है. नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्टॉनिश्ड. एस्टॉनिश्ड का क्या मतलब होता है? जब हम कोई चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. टू बी वेरी सरप्राइज्ड. द डॉक्टर्स वर एस्टॉनिश्ड टू सी मी अगेन एट द हॉस्पिटल. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेप्यूटेड. रेप्यूटेड मतलब फेमस. कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए किसी चीज़ के लिए, उसकी बहुत रिस्पेक्ट हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसे रेप्यूटेड पर्सन कहते हैं. या कोई और यूनिवर्सिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी रेप्यूटेड हो सकती है, मतलब फेमस. दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया. नेक्स्ट इज़ डांस मुद्राज. डांस मुद्राज क्या होते हैं? हैंड जेस्चर्स दैट आर यूज्ड इन डांस टू शो इवेंट्स, थिंग्स एज वेल एज इनर फीलिंग्स. जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें डांस मुद्राज होती हैं. राधिका इज़ अ फेमस डांसर. शी यूजेस द डांस मुद्राज क्वाइट वेल. ये होते हैं हैंड मूवमेंट्स जो शो करते हैं हमारे एक्सप्रेशंस को. लेट्स मूव टू द चैप्टर नाउ. So students, this chapter Kali is about a boy named Kali who was, when 8 years old, he used to go to school, but he was different from other boys. वो थोड़ा डिफरेंट था और बच्चों से. उसको डांस करना पसंद था, जबकि बीइंग अ बॉय इट इज़ लेस कॉमन दैट बॉयज़ आर डांसिंग. और जहाँ वो रहता था, जिस विलेज में वो रहता था, वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी अनकॉमन थी कि बॉयज़ भी डांस करें. तो कैसे उसकी जर्नी, कैसे वो डांसर बना, हाउ वाज हिज जर्नी, और उसको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसकी हॉबी की तरफ, उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. It was the year 2000 and Kali was 8 years old. Now with this we come to know that the story is a true story about a famous dancer Kali. 2000 में काली जब 8 साल का था, like many boys of his age, he used to go to school and play with his friends. But unlike many boys of his age, Kali also danced. Kali loved watching the dance of a famous actress Padmini. He used to copy her dance movements of Bharatnatyam. अब उस ज़माने में, उस समय पे एक फेमस एक्ट्रेस थी पद्मिनी, जिनका डांस वो देखता था और उससे बहुत ही इंस्पायर होता था, और वो भरतनाट्यम के मूवमेंट्स करता था. आपको वर्ड मीनिंग्स में बताया था, भरतनाट्यम इज़ अ डांस फॉर्म जो साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म. तो वो उनके मूव्स को कॉपी करता था. सून काली बिकेम सच अ गुड डांसर दैट हिज टीचर्स आस्क्ड हिम टू परफॉर्म एट स्कूल प्रोग्राम्स. वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा और स्कूल के टीचर्स उसको परफॉर्म करने के लिए बोलने लगे. ही वॉज नोन एज अ भरतनाट्यम डांसर. वो भरतनाट्यम डांसर के नाम से ही फेमस होने लगा. One day, Sara Chanda, who manages a hospital in Chennai, saw him perform on stage. Student, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चंदा who manages a hospital in Chennai. इसका क्या मतलब है कि वो आज भी चेन्नई में वो मैनेज करती हैं. ठीक है. Saw him perform on stage. उन्होंने देखा कि वो परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छा स्टेज पे. She was astonished to see Kali's talent. Astonished मतलब बहुत हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना, as I told you. तो वो हैरान रह गई काली के टैलेंट को देख के. Would you like to learn भरतनाट्यम in कला क्षेत्र? तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम भरतनाट्यम सीखना चाहोगे कला क्षेत्र में?
At first she asked him after the performance. Kala Kshetra had been a reputed dance school. कला क्षेत्र एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही फेमस डांस स्कूल था, जहाँ पे वो चाहती थी कि वो भरतनाट्यम सीखे आके प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले. Kali laughed at first and asked, "Dance?" In Kali's family, there was never enough money to spare for dance classes. And who had heard of boys dancing for a living? तो काली को इसकी बात उनकी इस बात पे हंसी आ गई. वो कहने लगा, डांस? मेरी फैमिली में डांस जैसी हॉबी पे स्पेयर करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं. एंड ही सेड, हु हैड हर्ड ऑफ बॉयज़ डांसिंग फॉर अ लिविंग? और कभी सुना है कि बॉयज़ जो है वो पैसों के लिए डांस कर रहे हैं, डांस के काम से घर चला रहे हैं. बट सारा वॉज सीरियस. You must learn Bharatnatyam in a school, Kali. I will pay your fees, she said. सारा ने बोला, she was very serious. उसने बोला, काली तुमको भरतनाट्यम सीखना चाहिए स्कूल में, तुम्हारी फ़ीस मैं भर दूँगी. Sarah soon arranged for Kali to visit Kala Kshetra. Leela Sampson, the head of Kala Kshetra, who was a renowned Bharatnatyam dancer, asked Kali to perform for them. तो सारा ने अरेंजमेंट किया उनके कला क्षेत्र जाने के लिए, और लीला सैमसन जो वहाँ की हेड थी कला क्षेत्र की, वो एक रिनाउंड मतलब कि बहुत ही फेमस जानी पहचानी भरतनाट्यम डांसर थी. उन्होंने काली को परफॉर्म करने के लिए बोला वहाँ पे. काली टाइड अ साड़ी क्रुकेडली ओवर हिज ट्राउज़र्स एंड डांस्ड टू अ फिल्म सॉन्ग. काली ने रैंडमली एक साड़ी पहनी, ऐसे ही क्रुकेडली मतलब रफली, बहुत अच्छे से नहीं, रफली अपने ट्राउज़र्स के ऊपर ही एक साड़ी बांध ली और एक फिल्म सॉन्ग पे डांस करके दिखाया. द टीचर्स वर इम्प्रेस्ड विद हिज डांस. दे थॉट दैट ही कैन बी अ वेरी गुड क्लासिकल डांसर इफ़ ही वॉज प्रॉपरली ट्रेन्ड. बट काली कुडंट डिसाइड वॉट ही वॉन्टेड टू बी व्हेन ही ग्रोज अप. अब वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटी थी उसकी एज. ही वॉज अ स्कूल बॉय एंड ही हैडंट थॉट कि वो बड़ा होके क्या बनने वाला है. उसने डांस को एज अ प्रोफेशन नहीं सोचा था, वो एज ए हॉबी ही बस स्कूल में डांस करता था. तो वहाँ पे सभी टीचर्स उसके डांस से बहुत इम्प्रेस हुए और सब ने उसको बोला, कन्विंस किया कि तुम्हें डांस सीखना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए. बट काली डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे डांस करना चाहिए कि नहीं, और बड़े होकर क्या मैं डांसर बनना चाहता हूँ. ही वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ इट. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली डिड नॉट हेल्प हिम इन टेकिंग दिस डिसीजन आइदर. उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने भी उसको ज़्यादा हेल्प नहीं की ये डिसीजन लेने में. हु हैज़ एवर learned dance and made any money afterwards? It's a waste of time, growled Kali's uncle. काली के अंकल ने घर में ऐसे ही ताना मारा उसको कि who has ever learned dance? डांस सीख कर कौन पैसे बनाता है? It's a waste of time. His friends said, only girls dance. You'll become girlish. उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला, तू गर्लिश बन जाएगा, लड़कियां ही तो डांस करती हैं. फाइनली हिज अम्मा आस्क्ड. अम्मा मतलब साउथ इंडिया में अम्मा किसको बोलते हैं? मदर को. फाइनली हिज अम्मा आस्क्ड, डू यू लव डांसिंग? डज इट मेक यू फील गुड? इज दैट वॉट यू वॉन्ट टू डू ऑलवेज? येस, डांस इज ऑल दैट एंड मोर फॉर मी, अम्मा, ही रिप्लाइड. तो फाइनली उसकी अम्मा ने, उसकी मदर ने उससे पूछा कि क्या डांस तुझे खुशी देता है? क्या तू करना चाहता है डांस हमेशा? देन उसने रिप्लाई किया कि हाँ अम्मा, मैं डांस हमेशा करना चाहता हूँ. देन डोंट लिसन टू एनीवन. इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, लर्न डांसिंग, सेड अम्मा. उसकी मम्मा ने उसका साथ दिया, उसकी मदर ने, और उसको बोला कि फिर किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये तुम्हें खुशी देता है तो डांस सीख लो.
नेक्स्ट मंथ काली बिगैन लर्निंग भरतनाट्यम एट कलाक्षेत्र। अगले ही महीने काली कलाक्षेत्र में डांस सीखने चले गए। द फर्स्ट फ्यू डेज इन स्कूल वर स्केरी एंड क्वाइट। Some days his legs used to hurt due to continuous practice. He would call home and cry to Amma, "Do you want to herd buffaloes?" Amma would ask him sternly. "No," Kali replied. "Then go back and do your best," said Amma. इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि वहाँ कला क्षेत्र में स्टार्टिंग के कुछ दिन बहुत ही स्केरी और क्वाइट थे। मतलब वो बहुत ही शांत रहता था और स्केरी मतलब डरा हुआ। सम डेज हिज लेग्स यूज टू हर्ट ड्यू टू कंटिन्यूस प्रैक्टिस, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं थी, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की उनकी बॉडी को आदत नहीं थी, तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस से उनकी बॉडी, उनकी लेग्स में पेन होता था और वो घर में कॉल करके अपनी मदर के आगे रोते थे। डू यू वॉन्ट टू हर्ट बफेलोज? तो उसकी मम्मा, उसकी मदर उसको कन्विंस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए उनसे पूछती थी, क्या तुम वापस आके भैंसें चराना चाहते हो? क्योंकि उनकी फैमिली का शायद यही बिज़नेस था। तो वो जवाब देते थे, नहीं, मैं नहीं आना चाहता वापस। तो वो उसको मोटिवेट करती थी, उसकी मदर, कि तो जाओ एंड अपना बेस्ट दो। Kali began to adjust in his new world. He made friends. Not all his classmates knew Tamil, so Kali spoke using dance mudras. Now, what do you mean? Kali was a South Indian and he used to speak Tamil language. So कला क्षेत्र में वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके फ्रेंड्स बने, लेकिन उनके बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे वो अलग अलग जगहों से थे, इसलिए उन्हें तमिल नहीं आती थी। इसलिए काली अपनी डांस मुद्रास मतलब अपने एक्सप्रेशंस से उनसे बातें किया करते थे। एट कला क्षेत्र ही बिकेम अ स्किलफुल डांसर। वो कला क्षेत्र में और भी प्रोफेशनल और स्किलफुल डांसर बन गए। ही स्टार्टेड गेटिंग इन्विटेशंस टू परफॉर्म इन इंडियन एंड इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल्स। उन्हें इन्विटेशंस मिलने लगे इंडियन और इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल्स से परफॉर्मेंस देने के लिए। As the years passed by, Kali won many awards for his performances. He started a dance school called Kuthambalam in Kovalam. Today, Kali is 25 years old. He is one of the few male dancers who has mastered the classical dance from Bharatanatyam. तो अभी भी वो बहुत ही यंग है। He is just 25 years old or maybe a year older and he is one of the few male dancers. भरतनाट्यम करने वाले बहुत ही कम डांसर्स, क्लासिकल डांस करने वाले बहुत ही कम डांसर्स में से, मेल डांसर्स में से एक हैं वो। नीचे उनकी एक रियल पिक्चर दी हुई है and they have written about him also. At 23, Kali has achieved great success in his field. He has won the Spirit of Youth Award. He has earned his postgraduate degree in Bharatnatyam from Kalakshetra. He is an important part of the Kalakshetra group that travels around the world to perform the Bharatnatyam dance. So he is an important man in dance and he has proved himself despite of others saying and telling him not to do this. बहुत सारे लोगों ने उनको मना किया, उनके फ्रेंड्स ने, उनके अंकल ने, कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम डांस के लिए नहीं बने हो, बॉयज़ नहीं होते हैं डांस के लिए। उन्होंने बहुत सारी क्रिटिसिज्म के बाद अपनी मम्मा की और अपनी दिल की बात सुनी और वो सक्सेसफुल हो पाए। सो वी शुड लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी। इफ़ वी हैव इंटरेस्ट इन समथिंग वी शुड रियली परफॉर्म इट, डू इट एंड पूरी मेहनत के साथ उसको करना चाहिए। I hope you enjoyed the lecture. I hope you enjoyed the lesson. Thank you for listening and I'll see you in next class, students. Take care. Bye bye. Thank you for listening, guys. I will see you in the next class.